अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। हेडलाइंस आपने देखी। शहर शहर से कहेंगे आपको खुशामदीद और सबसे पहली खबर शामिल करेंगे हम शहर कायद से। कराची के थाना कोरंगी की हदूद में पोलियो की टीम पर हमले में 2 खवातीन पोलियो वर्कर्स और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और चीफ सेक्रेटरी सिंध ने हमले का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG को पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। कोरंगी में कच्ची आबादी के करीब पोलियो वर्कर्स पुलिस एहलकारों के हमरा एक फैमिली के घर पर पहुंचे। अहले खाना ने घर में मौजूद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से इनकार किया, जिसके बाद पोलियो टीम और अहले खाना के दरमियान तकरार हुई। अहले खाना ने पोलियो टीम पर बेलचों के साथ हमला कर दिया, जिसमें 2 खवातीन पोलियो वर्कर्स और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कोरंगी में पोलियो टीम पर हमले का नोटिस ले लिया। कहा कि पोलियो वर्कर्स के साथ किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर ने कोरंगी में पोलियो वर्कर्स पर हमले का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG कराची को तमाम मुल्जिमान की गिरफ्तारी की हिदायत की। वाज़ेह किया कि पोलियो वर्कर्स पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर पोलियो टीम पर तशद्दुद में मुलविस 4 खवातीन समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जख्मी होने वाले 2 एहलकार जमान टाउन थाने में तैनात हैं। कच्ची आबादी में मुकीम अफराद ने तशद्दुद के बाद मोबाइल फोन भी छीन लिए। कराची के इलाके कोरंगी में इंसदाद पोलियो टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एडिशनल IG जावेद आलम ओठो साहब ने। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी पोलियो टीम पर इस तरह का तशद्दुद किया गया, क्या टीम की सिक्योरिटी नाकाफी थी और आइंदा का लाहे अमल क्या बनाया जाएगा कि इस तरह के वाकयात रिपोर्ट ना हो? ये कच्ची आबादी है रेंजर्स ग्राउंड के साथ। वहाँ पे ये 2 लेडी पोलियो वर्कर्स और 3 पुलिस ऑफिशियल्स है, जिनमें 2 पुलिस कांस्टेबल्स और 1 लेडी पुलिस कांस्टेबल ये साथ थी जब ये वाकया पेश आया। और बाद में फैमिली ने जाहिर जब रिफ्यूज किया कि ये पोलियो के ड्रॉप्स लेने से, तो इन्होंने प्रोफेशनल तरीके से उनको समझाने की कोशिश की, जिस पे वो मुश्तल हो गए खामखा। और उन्होंने बाद में जो हमारे लेडी हेल्थ वर्कर और पुलिस के ऑफिशियल्स हैं उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया। उस पर पर्चा हो गया है और सब गिरफ्तार हैं, तकरीबन 6, जिसमें 4 खवातीन हैं घर की और 2 मर्द हजरात हैं जिन्होंने तशद्दुद में हिस्सा लिया था। सबको गिरफ्तार किया गया है। बहुत शुक्रिया। एडिशनल IG जावेद आलम ओठो साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क भर में पोलियो केसेस पर काबू नहीं पाया जा सका। रवा बरस तब तक 64 केसेस की तस्दीक हुई है। पिछले बरस ये तादाद 6 और साल 2022 में 20 थी। मजीद इस रिपोर्ट में। पोलियो का मर्ज पाकिस्तान से खत्म नहीं किया जा सका। इस वायरस में मुब्तला बच्चों की तादाद बढ़ने लगी। रवां बरस कराची के इलाके किमाड़ी से 3 केसेस, कराची ईस्ट और मलीर से 1-1 केस रिपोर्ट हुआ। सिंध में जैकबाबाद से 4 और हैदराबाद से 2 बच्चे इस वायरस में मुब्तला हुए। सूबे में मजमूई तौर पर 18 केसेस सामने आए। बलूचिस्तान में रिपोर्ट होने वाले 26 केसेस में सबसे ज्यादा 9 केसेस डेरा गाजी खान से रिपोर्ट हुए। कोयटा और जोब में 3, चमन, किला सैफुल्ला, पशीन, जाफराबाद से 2-2 केसेस की तस्दीक हुई। खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट होने वाले 18 केसेस में सबसे ज्यादा 9 केसेस डेरा इस्माइल खान से सामने आए। टांक से 3, कोहाट और लकी मरवा से 2-2 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में चकवाल से 1 और इस्लामाबाद से 1 केस की तस्दीक हुई। और अब कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे और रुख करेंगे हम खैबर पख्तूनख्वा का, जिसकी APEX कमेटी ने कुर्रम में तमाम निजी बंकर्स और भारी असलहा खत्म करने का फैसला कर लिया और साथ ही वाज़ेह किया है कि बंकर्स और असले के खात्मे तक के बगैर पायदार अमन हरगिज मुमकिन नहीं है। और उन्होंने कहा है कि बहुत अहम इक़दाम उनको इस हवाले से उठाना होंगे। पेशावर में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा APEX कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें कोर कमांडर पेशावर, सूबाई चीफ सेक्रेटरी IG और मुतालिका काबीना अरकान ने शिरकत की। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, IG और अस्करी हुकाम ने कुर्रम की सूरत हाल पर ब्रीफिंग थी। इजलास में कुर्रम में क़याम अमन के लिए बनाए गए ग्रैंड जिरगे के इक़दाम का जायजा लिया गया। निगरान कमेटी को सुलह के लिए इक़दाम तेज करने की हिदायत की गई और ग्रैंड जिरगे से मुलाकातें जारी रखने का फैसला किया गया। इजलास में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई और वाज़ेह किया कि कुर्रम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है।
सूबे में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तादाद कार बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन किया जाएगा। एपिक्स कमेटी ने फैसला किया कि कुर्रम में तमाम निजी बंकर और भारी असलहा खत्म किया जाएगा। पायदार अमन के लिए असलहे का रुझान खत्म करना होगा। भारी असलहा खत्म होने से ही कुर्रम के जमीनी रास्ते खुल जाएंगे। इजलास में कुर्रम में अद्वियात और दीगर अशिया जरूरिया की बर वक्त फराहमी का फैसला भी किया गया। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर में यूनान कश्ती हादसे में मुलविस 2 स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए हैं। FIA के मुताबिक इंसानी स्मगलर्स नवाज को फारूकाबाद से गिरफ्तार किया गया, जबकि इश्तिहारी इंसानी स्मगलर नवीद शाह ननकाना से पकड़ा गया। गिरफ्तार स्मगलर ने 4 अफराद को गैर कानूनी तरीके से इटली भिजवाने के लिए 88 लाख रुपए लिए थे, जिनमें से 2 अफराद हमाद और खाबर कश्ती हादसे में जाम हक हो गए। और अब रुख करेंगे हम कंदकोट का, जहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल 12 साल गुजरने के बावजूद ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका। महकमा सेहत की अदम तवज्जुही के बाइस तात्तुल का शिकार मंसूबे से जिले भर के अवाम तिब्बी सहूलियात से महरूम है। इसी पर बहुत डिटेल रिपोर्ट मुरतब की है गुलाम यासीन ने, आइए आपको दिखाते हैं। कंदकोट की अवाम तिब्बी सहूलत को तरस गई। कंदकोट में 400 बेड पर मुश्तमिल BHQ अस्पताल की तामीर का आगाज 2013 में हुआ था। मंसूबे को 5 साल में मुकम्मल होना था। अस्पताल की तामीर में ताखीर से जिला भर की अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने मंसूबे की तकमील में ताखीर को हुकूमती लापरवाही करार दिया है। 12 साल गुजर जाने के बावजूद ताहाल इसका काम मुकम्मल नहीं हुआ। ये ठेकेदार की भी गफलत है और सिंध हुकूमत की भी लापरवाही है। यहाँ की जो सरकारी अस्पताल में वहाँ पर तो कुछ भी नहीं। शहरियों को, मुसाफिरों को इमरजेंसी की बुनियाद पर रेफर किया जाता है, सिर्फ सक्खर या लाड़काना। काफी मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। अस्पताल की अदम तकमील न सिर्फ अवाम के लिए मुश्किलात का सबब बन रही है, बल्कि सेहत के शोबे में हुकूमत भी नाकाम नजर आ रही है। रिसेंटली प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारे साथ शेयर की गई, उसमें वजह बताई गई कि कॉस्ट वेरिएशंस जो आई हैं पिछले सालों में, इसकी वजह से जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। सो उस कॉस्ट वेरिएशन को कैटर करते हुए इन्होंने एक नया PC1 डेवलप किया जिसमें कॉस्ट रिवाइज हुई है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम जो है वो एक्सटेंड हुआ है बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट और स्लो डिस्पर्सल ऑफ फंड्स। अदरवाइज जो है वो प्रोजेक्ट की टाइमलाइन थी 5 years which has been extended to 10 years now। कंदकोट की अवाम ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि अस्पताल की तामीर को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि उन्हें मयारी तबी सहूलत मैसर आ सके। गुलाम यासीन, डॉन न्यूज़, कंदकोट। और अब चलिए चलते हैं शहर ओकाड़ा, जहां पर पढ़े लिखे पंजाब और बढ़ेगा पंजाब के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। गवर्नमेंट हाई स्कूल 36-4L मलकदा में कमरों की कमी के बायस तालिबे इल्म सर्द मौसम में शेड्स के नीचे तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। उनकी मुश्किलात पर देखिए अतीक साजिद की ये रिपोर्ट। ओकाड़ा के गवर्नमेंट हाई स्कूल 36-4L मलगदा में क्लासरूम की कमी ने बच्चों की सेहत को दांव पर लगा दिया। सर्द मौसम में मुस्तकबिल के मामार मोटरसाइकिल स्टैंड और असेंबली शेड के नीचे बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। हम यहाँ शेड के नीचे बैठते हैं, शेड चारों तरफ से खुला है, हमें बहुत ठंड लगती है। ठंड की वजह से हम बीमार रहते हैं, हमसे पढ़ा नहीं जाता, इसलिए हमारे लिए कमरों का बंदोबस्त किया जाए। हमारे स्कूल में सादा की तादाद कम है, हमारे स्कूल में सादा की तादाद पूरी की जाए। स्कूल में कमरों की कमी के साथ साथ असातिज़ा की भी किल्लत है। हमारे पास जो टीचर्स थे वो यहाँ से ट्रांसफ़र करवा के जा चुके हैं। स्कूल में बच्चों की तादाद ज़्यादा है, कमरों की तादाद कम है। बच्चे जो है सख्त सर्दी में शेड्स के नीचे बैठते हैं। स्कूल इंतजामिया ने असातिज़ा की कमी पर प्राइमरी टीचर्स को 9वीं और 10वीं जमात के तलबा को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंप दी। हम बड़े परेशान हैं और 9वीं और 10वीं को पढ़ाने वाले जो असातिज़ा वो ना होने के बराबर है। जो मेरे पास PhD असातिज़ा है वो मजबूरी की बिना पर 9वीं और 10वीं को पढ़ाते हैं। वालिदैन और असातिज़ा ने हुकूमत पंजाब से स्कूल के लिए मजीद असातिज़ा की तैनाती के साथ नए क्लासरूम के जल्द अज जल्द तामीर का मुतालबा किया है। अतीक साजिद, डॉन न्यूज़, ओकाड़ा। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। रुख करेंगे हम काबलात का, जहां पर शदीद सर्दी के बाद दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है और शदीद सर्दी के दौरान गैस और बिजली की बंदिश से मकीनों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। कल्लात शदीद और यखबस्ता हवाओं की वजह से कारोबार जिंदगी मफलूज है। सख्त सर्दी में बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, जबकि सुई गैस भी मुकम्मल गायब है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है।
अब चलते हैं मुल्तान, जहां पर स्मॉग के बाद पड़ने वाली खुश्क सर्दी से नज़ला, जुकाम और गले की बीमारियों में इजाफा होने लगा है। तिब्बी माहिरीन ने खुश्क सर्दी से बच्चों और बुजुर्ग शहरियों को बचने के लिए क्या क्या हिदायत जारी की हैं, ये हमें बताएंगे तासर सुभानी अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्तान में बदतरीन स्मॉग के बाद ताहाल बारिश न होने के सबब खुश्क सर्दी की लहर जारी है, जिससे बच्चे, बूढ़े और खवातीन बड़ी तादाद में मौसमी इमराज से मुतासर हो रहे हैं। बच्चों के इमराज के माहिर डॉक्टर का कहना है कि बच्चों को फौरी तौर पर निमोनिया से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाई जाए और गर्म खुराक के साथ गर्म कपड़ों का इस्तेमाल किया जाए। सर्दी का मौसम शुरू हुआ है और खुश्क सर्दी पड़ रही है। इसमें छोटे बच्चे जो जिनकी उम्र 1 साल से कम है और बुजुर्ग, वो तो खास तौर पे एहतियात करें। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि छोटे बच्चों को हरगिज़ बाहर ना निकालें। खुश्क ठंडी हवा जो ही सीने में जाएगी फौरन ही बच्चों की सांस की बीमारी का वजह बनती है, निमोनिया कॉज कर सकती है, ब्रोंकियोलाइटिस कॉज कर सकती है। तो इस सिलसिले में बच्चों को बहुत एहतियात की जरूरत है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक खुश्क सर्दी और गर्दो गुबार गले और सांस की बीमारियों का सबब बनते हैं। बुजुर्गों और बच्चों को ऐसे मौसम में खुसूसी तौर पर घरों से निकलते वक्त गर्म कपड़ों के साथ साथ मास्क का भी इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। कैमरामैन कैसर सरदार के साथ तासर सुभानी, डॉन न्यूज, मुल्तान। ये खबर पन्नू आखिल से है, जिसकी तारीख में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। चोर शाही बाजार में सराफ की दुकान से तिजोरी ही ले उड़े हैं। सराफ के मुताबिक तिजोरी में 200 तोले सोना और 1 किलो चांदी मौजूद थी। पन्नू आखिल के शाही बाजार में सराफ की दुकान से चोरी होने वाली तिजोरी में 200 तोले सोना, 1 किलो चांदी, लाखों रुपए नकदी और प्राइज बॉन्ड्स मौजूद थे। वारदात की इत्तला पर DSP पन्नू आकिल और SHO पन्नू आकिल मौके पर पहुंच चुके हैं और तफ्तीश का उन्होंने आगाज कर दिया है। सराफ एहसान मलिक के मुताबिक रात दुकान बंद करके गया था तो तिजोरी मौजूद थी। आज दुकान खोली तो सोने चांदी से भरी तिजोरी गायब थी। मुल्तान पुलिस ने डकैती के दौरान कत्ल होने वाले प्रोफेसर फिरोजा जमील केस का मुअम्मा हल कर दिया है। मकतूला को शौहर ने दूसरी शादी की इजाजत न मिलने पर किराए के कातिल के जरिए कत्ल करवाकर डकैती का रंग दिया था। मुल्तान पुलिस ने प्रोफेसर फिरोजा जमील, शौहर और किराए के कातिल समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक बिलाल कॉलोनी में 7 रोज कबल प्रोफेसर फिरोजा जमील को शौहर ने कत्ल करवाया था। मकतूला का शौहर हसीब अहमद दूसरी शादी करना चाहता था, बीवी से इजाजत न मिलने पर कत्ल करवा दिया। पुलिस के मुताबिक किराए के कातिल से 15 लाख रुपए पर मामलात तय पाए थे। 2 लाख पेशगी अदा किए। बकिया रकम काम हो जाने के बाद अदा की जाना थी। पुलिस के मुताबिक मकतूल फिरोजा जमील 8 माह की हामिला थी। मकतूला के शौहर ने कत्ल की वारदात को डकैती का रंग दिया। और अब एक नजर डालेंगे छोटे शहरों की चंद अहम और मुख्तसर खबरों पर। चारसदा के इलाके शबकदर में कोच की टक्कर से रक्षा में सवार बच्चा जाँ बहक, जबकि 9 अफराद जख्मी हो गए। पाकपतन आरफवाला रोड पर ट्रेलर टायर फटने के बायस मिनी ट्रक से जा टकराया। हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। उकाड़ा में जिले इंतजामिया ने दीपालपुर रोड और 52L रोड पर तजावजात को मस्मार कर दिया। नाजायज तामीरात पर दुकानदारों पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीला गुंदल ने चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चिन्योट का दौरा किया और सदर चेंबर फहीम नईम फखरी समेत दीगर से जिले में जारी तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू की। गुजरात में वजीर पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत कुरंदाजी के जरिए 171 किसानों में ट्रैक्टर्स की फराहमी शुरू कर दी गई। तकरीब में खुशनसीब किसानों में ट्रैक्टर्स की चाबियां तकसीम की गयी। और मलका कोसार मरी में चीफ ट्रैफिक अफसर मरी मुगैस अहमद हाशमी ने बर्फबारी सीजन के हवाले से ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। बर्फबारी में मरी के 5 रोड्स को 1 वे करार दिया गया। 200 एहलकार तैनात कर दिए। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। ननकाना साहब चलेंगे, जहां पर स्ट्रीम प्रोग्राम के तहत साइंसी मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें जिले भर के सरकारी स्कूलों के तलबा और तालिबात ने अपने साइंसी मॉडल्स पेश किए। इसी पर रिपोर्ट देखिए अर्शद डोगर की। गवर्नमेंट गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनक्किदा साइंसी मेले में 20 सरकारी तालीमी इदारों के 200 से ज्यादा तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। मेले में साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स और रियाजी के मुख्तलिफ मौजूआत पर मॉडल रखे गए। मुकाबले में गवर्नमेंट गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल ननकाना साहब ने पहली, गवर्नमेंट हाई स्कूल शाहकोट ने दूसरी, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल ननकाना साहब ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मैं आज स्टीम प्रोजेक्ट के लिए एक गेम बेस्ड प्रोग्राम लाया हूँ। ये प्रोग्राम स्टीम के साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करता है। इस प्रोजेक्ट में मैंने स्क्रैच प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया है। आपको पता होगा कि स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमें गेम
एनिमेशन और स्टोरी बनाने में हेल्प करती है। यहाँ हम लोग एक हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिस्टम दिखा रहे हैं। इधर वाटर प्रेशर क्रिएट होगा सिरिंज में, जो कि ट्रांसफर हम लोग करेंगे ब्रिज तक, और ब्रिज उसको जो हम उसके ऊपर कार्स व्हीकल्स जो मर्जी चलता है उसको कैरी आउट करता है, और इसके नीचे दरिया चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लंदन ब्रिज है। पोजीशन हासिल करने वाले स्कूलों के तलबा डिवीजन और सूबाई सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। मुकाबले के इख्तिताम पर पोजीशन हासिल करने वाले तलबा व तालबात में इनामात तकसीम किए गए। अरशद डोगर, डान न्यूज, ननकाना साहब। अब चलते हैं हम कोटरी, जिसकी अदालत ने मुनशियात केस में जुर्म साबित होने पर मुजरिमा को 9 साल सजा का हुक्म दे दिया है। एडिशनल सेशन जज 1 कोटरी की अदालत ने कोटरी साइड की रिहायशी किरण कमांडो का सजा का हुक्म सुना दिया है। मुजरिमा को रवा साल 2 किलोग्राम चरस समेत गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने 80,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। अंदरूनी मुल्क से ताल्लुक रखने वाली कुछ खबरों पर एक नजर इस रिपोर्ट में। लिया में करोड़ लाल ईसन की अदालत में पेशी पर आए 2 ग्रुपों में झगड़े में छुरियों के हमले से एक शख्स कत्ल और 2 अफराद जख्मी हो गए। गुजरांवाला सेशन कोर्ट के बाहर मुखालफिन ने फायरिंग करके एक शख्स की जान ले ली। मकतूल कत्ल के मुकदमे में शहादत देने अदालत जा रहा था। और भवन नगर में थाना सदर की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले में मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। क्रिसमस की आमद है और ऐसे में लाहौर की मसीही बिरादरी भी अपने मजहबी त्यौहार को मनाने के लिए भरपूर तैयारियों में मसरूफ अमल है। क्रिसमस से कबल क्रिसमस की रौनकें दिखा रहे हैं हमें लाहौर से मोहम्मद कुर्बान अपनी इस रिपोर्ट में। दुनिया भर के मसीही अफराद की तरह होसैना, इमरान और रायमीन नोमान के लिए भी क्रिसमस का त्यौहार खुशियों का पैगाम लाता है। दोनों अपने घर की सजावट में मसरूफ हैं। क्रिसमस ट्री को आराइशी अशिया से सजा रही हैं। दिसंबर के आगाज से ही मसीही बिरादरी के घर बरकी कुमकुमों और सजावट से जगमगा उठते हैं। साथ ही साथ बच्चे बड़े सभी नए कपड़ों, जूतों समेत दीगर अशिया की शॉपिंग भी तेज कर देते हैं और उनका ये जोशो खरोश दीदनी है। मेरी क्रिसमस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और थोड़ी सी रहती है, अभी थोड़ी सी क्रिसमस की डेकोरेशन रहती है, थोड़े से और कपड़े लेने, जूते वगैरह लेने रहते हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्रिसमस के लिए। क्रिसमस पे ज़रा हम ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और सुलह सलामती और दुआएं बहुत होती हैं मुल्क के लिए, ख़ास तौर पर क्रिसमस पे बच्चों के साथ लगे हुए हैं शॉपिंग करवाने, ये डेकोरेशन करने, चर्च की डेकोरेशन करने। तमाम मसीही बिरादरी हजरत ईसा की पैदाइश की खुशियां मनाने और बांटने को तो तैयार है ही, साथ ही साथ अपने इस त्यौहार पर अमन और भाईचारे के फरोग के ख्वाहां भी हैं। कैमरामैन इजाज जॉर्ज के साथ मोहम्मद कुर्बान, डॉन न्यूज, लाहौर। पेशावर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे और मौसम खुश्क होने की वजह से अस्पतालों में नजला, खांसी, जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों में 30% तक इजाफा हो गया है। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे हमें ताइबा खान। सर्द मौसम और खुश्क हवाओं के बायस मौसमी बीमारियों ने हर एक को अपनी लपेट में लिया है। अस्पतालों में नज़ला, खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायत में 20 से 30% तक का इजाफा हुआ है। बीमार हुआ था, चेस्ट में इन्फेक्शन थी मुझे और नज़ला जुकाम भी था, उसके साथ बुखार था, पाँव दर्द कर रहे थे। तभी मैं डॉक्टर के पास आया था, उस डॉक्टर साहब ने मेडिसिन लिखवा दिए। मेरा तो गला ख़राब था, इधर डॉक्टर फंसा है, इसने दवाई लेके इंशाल्लाह ठीक हो जाऊँगा। ये जुकाम है, गला ख़राब है, सब मौसम की वजह है। तिबी माहिरीन के मुताबिक मौसमी बीमारियों में इजाफे की सबसे बड़ी वजह बारिशों का ना होना है, जबकि इन बीमारियों से बचने के लिए शहरियों को खुद को गर्म रखना जरूरी है। जब भी कोई एक्सट्रीम वेदर होता है तो उसमें बीमारियां कुछ ज़्यादा हो जाती हैं। बच्चे ज़्यादातर आते हैं जिनका चेस्ट इन्फेक्शन होता है, ब्रोंकाइटिस होता है। बाकी सब तमाम आलमोस्ट ऑल एज ग्रुप्स में यही गला ख़राब होना, ज़ुकाम, ये एलर्जी वगैरह ये सब को हो रहे हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक बारिशें होने के बाद मौसमी बीमारियों में कमी आने की तवक्को है। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ ताइबा खान, डॉन न्यूज़, पेशावर। खत्म नबूवत के इनवान से लाहौर में इनाम घर मुनक़िद हुआ, जिसमें हाज़रीन ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ सवालात के जवाब देकर इनामात हासिल किए। मज़ीद बताएंगे गुलाम मुर्तज़ा। लाहौर में खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इनाम घर का एहतमाम किया गया, जिसमें मदारिस के तलबा और आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उलमा कराम ने अपनी तकारीर में हुजूर की तालीमात का दर्स दिया और मोहम्मद अरबी की तालीमात के मुतालिक सवालात पूछे। हाज़रीन ने सवालात के जवाब देकर कीमती इनामात हासिल किए। तैयारी मैंने तकरीबन 1 महीने से किया है और हमें हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि ख़त्म नबूवत की हिफाजत करे। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छी बातें सीखी हैं। ईमान के बारे में बहुत कुछ सीखा और मैंने ये इनाम लेने से पहले 1 महीना तैयारी की थी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के बारे में।
मुंतजमीन का कहना था हजूर का बताया हुआ रास्ता ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया है, इसीलिए बच्चों को उनकी तालीमात से रोशनास कराया जा रहा है। इसके बहुत सारे फवायद देखने में आए हैं। जो स्टूडेंट हैं वो पूरी तैयारी करते हैं। एक किताबचा तैयार किया गया है ख़त्म नबूवत के हवाले से, उस किताबचे से सवालात तलाश करते हैं और फिर उसको अच्छे तरीके से अज़बर याद कर लेते हैं। तलबा का कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को सराहते हुए कहना था, इससे न सिर्फ उनके इल्म में इजाफा हुआ है बल्कि कीमती इनामात हासिल करने के मौके भी मिले हैं। कैमरामैन इजाज जॉर्ज के साथ गुलाम मुर्तजा, डॉन न्यूज़, लाहौर। ननकाना साहब में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने जिले के 3 स्कूल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल कर दिया। शमसी तवानाई के इस्तेमाल से बिजली के बिल से छुटकारा मिल गया है। इजाफी रकम स्कूल के दीगर मंसूबों पर खर्च की जाएगी। अर्शद टोकर की रिपोर्ट। ननकाना साहब में जिले एजुकेशन अथॉरिटी ने सरकारी स्कूलों को सोलर पर मुंतकिल करने का बीड़ा उठा लिया। इस इकदाम से बिजली की बचत के साथ बिल की अदायगी भी नहीं करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल वारपटर में अलमनाई की मदद से लगाए गए 10 किलोवाट सोलर सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया गया। CEO जिला एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक इस माह तक 20 स्कूलों को सोलराइजेशन पर मुंतकिल कर लिया जाएगा। हम अपने स्कूलों को सोलर पे लेके जाएंगे, जिससे स्कूलों का जो NSP फंड बड़ा महदूद होता है वो सारा जो बिजली के बिलों में चला जाता है उसकी बचत होगी और इंशाल्लाह वो फंड बच्चों की वेलफेयर पे और स्कूल के दूसरे डेवलपमेंट के कामों पे खर्च होगा। इस वक्त तक हमने 3 स्कूल सोलर पे कर लिए हैं। अगले महीने तक हम 20 स्कूलों को सर सोलराइजेशन पे लेके जाएंगे। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक बिजली बिल की मद में बचने वाली रकम को बच्चों की बेहतरी स्कूल पर खर्च किया जाएगा। गवर्नमेंट हाई स्कूल वारबटन सिटी में हमने 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया है। इसमें हमें हमारा तकरीबन 4.5 लाख रुपया लगा है। ऐसे हमारे यूटिलिटी बिल्स में काफ़ी बचत आएगी और जो उससे बचने वाला पैसा होगा उसको मैं तलबा की बेहतरी के लिए और स्कूल की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करूंगा इंशाल्लाह। सरबराह जिला एजुकेशन अथॉरिटी ने 1 साल के अंदर ननकाना साहब को पंजाब का पहला मुकम्मल सोलराइजेशन मुंतकिल जिला बनाने का ऐलान कर दिया। अर्शद डोगर, डॉन न्यूज़, ननकाना साहब। इसके साथ ही शहर से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आपको विजिट करना होगी हमारी वेबसाइट donnews.tv और डॉन न्यूज़ TV मोबाइल ऐप। देखते रहिए डॉन न्यूज़।